सामान्य नाजरीन, मौसम के लिहाज से अगर बात करें तो मौसम आज बहुत अच्छा है। बादल भी हैं, धूप भी हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार मौसम है। सियासी मौसम भी अच्छा भी है और मिला जुला भी है। गैर मुल्कियों के बारे में या हुकूमत के बारे में, डेनमार्क के बारे में, डेनमार्क के शहरियों के बारे में, तो ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ हैं तजिया निगार अदनान अली अमीन हमारे साथ मौजूद है। अदनान, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाह रजा साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अदनान, आप सुनाएं। ठीक है अदनान, आज मौसम के लिहाज से जो सियासी खबरें हैं, आज क्या ब्रेकिंग न्यूज़ ला रहे हैं, क्या कमेटियों में लोगों को जगह मिल रही है, बहुत सारे धमाके हो रहे हैं सियासी। हाँ राजा साहब, धमाके तो काफी हो रहे हैं क्योंकि अब देखा जाए तो टेक्निकली जो वेल्स हैं वो बन गई हैं और आस्ता आस्ता अपना क्या कहते हैं काम करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा तो ये होता है ना, ये एक वेल होती है जिसे कहते हैं फैंसी वेल, जिसमें ये सारा बजट वगैरह और वो आता है। और उसमें बिगेस्ट सरप्राइज ये है कि उसकी जो चेयरमैन है, वो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इंग्लिश लिस्टिंग की लड़की है जिसका नाम विक्टोरिया बिल्सकूसिस है, क्योंकि वो उसकी माँ जो है वो है मिल में अमेरिका से, मतलब कि वो भी आधा फॉरेन में। तो टेक्निकली देखा जाए एक बड़ी पोस्ट पे क्या कहते हैं, एक बैकग्राउंड उसका उधर से भी उसकी माँ है और उसका एक हिस्ट्री भी है उसके अंदर। और वो उस पे क्या कहते हैं उस सूलबल में बैठ गई है। और उसमें सरप्राइजिंग ये है कि जो वाइस चेयरमैन है वो टेस्ट कर ठीक है। तो मतलब कह लें कि ये ऐसी उलझन होगी जिसके अंदर दोनों का क्या कहते हैं टक्कर का मुकाबला होगा, क्योंकि इंग्लिश लिस्ट ने एक तरफ जाने लगेंगे और वो डेफिनेटली दूसरी तरफ जाने लगेंगे। वो टेक्निकली देखा जाए तो उलझन की पुलसीत के अलावा वैसे तो उनकी काफी चीजें आपस में मिलती भी हैं, क्योंकि वो भी पेंशन के बोलते बोलते हैं और इन चीजों पे बोलते हैं। तो बंदा कह सकता है कि वो एक किस्म का उनका होपफुली अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। दूसरा ये है कि टेंथ फॉल के पक्षी जो है वो इंटरेस्ट वेल के फोरमैन पॉस्ट पे वो बैठ गए हैं। वो 2024 से बैठे हुए थे और वो कंटिन्यू करेंगे। और इसी तरह से क्या कहते हैं काफी तब्दीली आई है, काफी माहौल क्या कहते हैं चेंज किया गया और काफी क्या कहते हैं मॉल वगैरह फेंके गए हैं। अम, और दूसरी बात ये है कि ये अब अपना काम शुरू कर देंगे और अपनी चीजें क्या कहते हैं आस्ता आस्ता डेवलप हौसले हैं और उन पे अब क्या कहते हैं एक किस्म का काम शुरू हो जाएगा। सियासी ब्रेकिंग न्यूज तो ये भी है ना कि 11 12 13 तारीख को फॉल के मुल्क होती है, फॉल के अंदर जहाँ पे ये सारे खड़े जाते हैं। तो ये तो वहाँ रवाना हो गए हैं और डेफिनेटली वहाँ पे क्या कहते हैं सख्त मुकाबला आएगा, क्योंकि दो पुराने जमाने में जिस तरह होते थे ब्लॉक, उस किस्म के ब्लॉक आ गए हैं ना, कह रहे हैं कोल ब्लॉक और एक एक फ्लो ब्लॉक है। और देखते हैं कि इस बार कितने हैवी अटैक्स एक दूसरे पे होते हैं, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि लास्ट वीके पे तो हो रहे हैं कि वो उसने पिथावी की है फ्लो ब्लॉक के साथ। तो ये तो एक क्या कहते हैं सिलसिला शुरू हो गया है। उसके अंदर ये भी है कि जैसे आपको मालूम है कि पिछले दिनों में विलेनी के तहत भी बड़ा हार्ट हो गया हुआ है, क्योंकि मोटर स्पोर्ट के भी कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं, टेंस पॉल के 25 पे के स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो वही बात है कि अब देखते हैं कि ये सूरत क्या बनती है, कि वो खड़े होते हैं कि इससे 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 और स्ट्रॉन्ग करना ना हो जाए, क्योंकि ये काफी लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं कि इसके अंदर वजह क्या है। तो वजह वो यही है कि जो टेंस पॉल के 25 और थर्मस के मुखाड़ है, उनने विलेन की पुलसी को बहुत ज्यादा उठाया हुआ है। एक और मैं चीज लोगों को बता दूं कि जिनके पासपोर्ट होल्ड हुए थे इलेक्शन की वजह से, वो 3 4 मंथ और न एक्सपेक्ट करें कि वो पासपोर्ट की तरफ आएंगे। जो मैंने उसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सुनी थी वो यही था कि हम शायद इफ्तार तक पहुंच जाएं। तो अब देखते हैं कि जब बैठते हैं तो क्या 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 स्टेटमेंट इस पे आती हैं। अदनान, ये जो फिल्मी डायलॉग्स की तरह बातें की जाती हैं कि ये हो गया वो हो गया, अब अगर इन्हीं सिस्टम की बात करें तो वो उनकी जो है उस वेल की जो है वो चेयरमैन बन गई हैं इन्हीं सिस्टम वाले। तो वो ज़रा हम्म। जब गवर्नमेंट के फंड्स वगैरह इस्तेमाल करने में ज़रा वो अच्छी तरह वो इनको इस्तेमाल करते हैं लोगों पर, आप क्या कहेंगे?
यार साहब, मैं एक बात आपको कहूँ कि वो अपनी इस बार मुझे बिलीव है कि वो उनको कुछ मिला ना हुआ तो वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बिल्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार वो काफी क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और मेरे ख्याल से उनने अपना सबक 2012 से सीख लिया हुआ है। तो और दांतों के मुझे इलाज नहीं के लिए लगता। उन्होंने बड़ी खबर है, इस पर मेरे ख्याल है डेनमार्क में सभी लोग खुश हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो दांतों का इलाज जितना जल्दी फ्री कर दिया जाए वो बेहतर नहीं है? राजा साहब, उसके लिए पैसे की जरूरत है और वो लंबा प्रोसेस है। क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि अभी ये कम से कम सिर्फ इलाज करने का नहीं होता, पैसे का भी होता है और दूसरा कैपिटेटिव का भी होता है। आपने फ्री करना है तो आपके पास 1000 कमी है डेंटिस्ट की, कैंपला की और 10 क्लिनिक असिस्टेंट की। तो आपने पूरे पैकेज को क्या कहते हैं देखना है। और आप टेक्निकली देखें तो ये बात इंग्लिश लिस्टनर ने अपनी क्या कहते हैं काफी सालों से क्या कहते हैं वो लेके आ रहे थे और उनकी काफी खास थी। इसके अंदर दो पहलू भी हो सकते हैं जो जो देखा जाए तो बंदा कह सकता है कि इसके काफी वेयर्स हैं। और इसको एक पैकेज की तरह बनाया जाएगा। और जो ईरा होगा ना, जो नई सोनस मिनिस्टर बनी है, वो डेफिनेटली इस पैकेज को अब बैठ के देखेगी ना कि किस तरह से इसको काम को आगे लेके जाना है। फर्स्ट काम का अंग तो यही है ना कि फर्स्ट फंक्शनिस्ट पंचायती और जिनकी कम इनकम है उनको डेंटिस्ट फ्री दी जाएगी। वो भी एक या दो दफा ट्रीटमेंट जो होती है ना साल के अंदर, इस तरह का कोई पैकेज है। ज्यादा आपने कुछ जाना है तो फिर वो क्या कहते हैं उस चीज को अपनी तरफ से जाना है। इसके अंदर ये भी पहलू है कि ये देख रहे हैं कि आपको पता है कि एक टाइम पे इनने पूरा फ्री कर दिया था डॉक्टर की तरफ से कि आपको कुछ पीरियड होता है तो आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जा सकते हैं। उसमें भी शायद ये कुछ पैसा वहां से तब्दील करके लाके इस तरफ इस पेड़ में फेंक दें, ये भी सोच रहे हैं। तो ये एक बंदा कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जिसको बनाया जाएगा और जिसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेशन करने की कोशिश की जाएगी। सबसे अदनान, पहले जिस तो तरह इनका बच्चे घरों में बैठकर गेम्स वगैरह खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, टेलीफोन पे खेलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो सियासतदान है वो भी एक किस्म की गेम खेलते हैं अपने पब्लिक के साथ, अपने वोटर सपोर्टर्स के साथ। नहीं, राजा साहब अपनी अपना वो कोशिश तो अपनी कर रहे हैं ना। इस वक्त मसला ये होता है कि पैसा जो है ना इस्तेमाल करना आसान होता है, अंदर लाना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं एक आपको बात कहूँ कि एक होता है कि हर चीज का होता है, कोशिश वो करेंगे अपनी तरह से। हाँ, बहुत सारी गेम तो कोई खेलता है क्योंकि हर एक को अपनी क्या कहते हैं अपनी सीट का होता है और अपनी क्या कहते हैं पावर का होता है। मगर ये भी पता है लोगों को कि ये जो बात इनने कर दी है ना, इसके अंदर वोट बैंक बहुत है। इंग्लिश लिस्ट वाले कभी पीछे नहीं हटेंगे। वो देख रहे हैं कि हम पीछे हट गए तो हम भी खत्म है, तो वो तो पीछे नहीं हटेंगे। मगर इस पे डाउट इसलिए पड़ा था कि कौन होता है, लास्ट वीक ने कह दिया था कि कोई पता नहीं होता है कि नहीं होता, क्योंकि उसके वो फिर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चीजों की पड़ जाती है कि आप लोग अंदर क्या करके आए हो। अभी डिबेट चल रही है कि सारा फिनिशर प्लेस नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जब वो बैठेगा नया फैंस मिनिस्टर स्टार्ट उसकी टीम बैठेगी। अब टेक्निकली देखें ना कि सारे ओवर्स के मैं यही देख रहा था कि बहुत सारे फेयर के वो नए आ गए हैं, पुराने हट गए हैं। तो जब वो सारी यूजल बैठेगी सब अपने आइडियाज देंगे, सब बैठ के इसको कोशिश करेंगे कि इसका कोई ना कोई क्या कहते हैं वे थ्रू निकले। क्योंकि बेजता वाले ने तो ये किया है ना कि जो उनका चेयरमैन है उसने कहा है कि जो हमारी वाइस चेयरमैन है पार्टी की कम्युनली की पॉलिसी सारी वो चलाएगी। और इसी तरह हर पार्टी अपना क्या कहते हैं ना बंदा देगी जिसने नेगोशिएशन करनी है। और सबसे बड़ा बात ही एक मोनोली पे चलती है कि पैसे कहाँ से आने हैं, पैसे कहाँ से होने हैं और पैसे को कैसे चलाना है। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर डेज में, कमिंग डेज में कैसे ये अदनान, कल्चर मिनिस्ट्री पूरी किसके चीज पास गई है? कल्चर मिनिस्ट्री सीनियर स्टाम्पे के पास, करके जो उसके पास है। तो अब देखते हैं कि गैर मुल्कियों के लिए बात तो बड़ी करते हैं, एसएफ वाले भी बड़ी बात करते हैं, रेडिकल वेंस्टा वाले भी हमेशा वोट्स लेते हैं। तो अब देखना है कि सोशल डेमोक्रेट के जो इंटीग्रेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया, तो अब बात तो पता लगेगी कि जो जो इन पार्टियों में वो किस तरह अपना रोल अदा करेंगे। सर आप एक चीज हमेशा याद रखना कि उलझनी है पॉलिटिक्स का
जो नेगोशिएशन इस किंग्स कॉन्ले के अंदर नहीं लिखा गया हुआ, मगर उसके अंदर ये बात है कि ये सबको मालूम है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त बैठी हुई है वो सिटिंग गवर्नमेंट है। आप टेक्निकली देखें तो उसके अंदर से लास्ट लगेगा और मेरे ख्याल से उनके मुतहदा डाले जाए ना तो वो बन जाते हैं करीबन 52। और वो मतलब पहले ही उस ब्लॉक के अंदर क्लियर चल है कि इस्लाम विलन की पुष्टि होनी चाहिए। टेक्निकली पार्लियामेंट के अंदर फिर आप लोग प्रिंस का भी डाल रहे हैं, नेपाल भी डाल रहे हैं, पेशवाल के पची भी डाल रहे हैं, तेमस के मुखाड़ा भी डाल रहे हैं। तो विलन की पुलिसी जो बन गई हुई है वो वहां पे ही रहेगी, और हो सकता है कि उससे थोड़ी सख्त हो जाए, मगर वो देखा जाएगा। क्योंकि जैसे बात चल रही है अभी कि हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, जो उन लोग हैं, हम लोगों को बाहर से किसी, इंक्लूडिंग डेंस को भी ये मसला है कि वो लोग शादी कर लें या कोई चीज कर लें तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है। मगर जो नया बंदा ला रहा है साउथ एशिया से, जिससे वो पूरी फैमिली के साथ आ रहा है, तो सर ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना ये बहुत देखी जा रही है, ना तो ये और इस तो पे गैर बड़ा मुल्कियों को डिबेट चल पूछना रहा है। चाहिए ना कि अगर आपने जिन जिन को वोट दिए हैं वो बोलते क्यों नहीं है। अरे सब ये तो वो उनको ही पता है ना। ये तो क्वेश्चन इसलिए होता है कि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि मैं एक, ये इलेक्शन जब हो रहे थे, इलेक्शन के दिनों में डिबेट हो रही थी, वहां पे ना एक छोटी सी बात शुरू हो गई, क्योंकि रुमाल पे चॉकलेट पर डिबेट शुरू हो गया, और वो प्रिपरेशन के साथ आए हुए तो मुझे पता था, मेरे साथ बैठा हुआ था वो, उसकी भी पहनती थी वो, जीप जीप स्टैंड उसके थे, ये मेरी बीवी का राज था वो, ये कहते आज तेरी भी शामत आ जाएगी। मैंने कहा देख, मैं कहता हूँ मेरी शामत नहीं आएगी, ये चुप कर जाएंगे। वो कहता है, मैंने कहा एक बात मुझे बता, तुमने मुझे सवाल ही कौन सा किया। मैंने कहा मुझे एक बात बता, तुम्हारी भी शादी हुई है? कहता हूँ। कहता तुम अपनी बीवी की डिसीजन सपोर्ट नहीं करते? कहता मैं बीवी अपनी बीवी की डिसीजन सपोर्ट नहीं करनी तो किसकी डिसीजन सपोर्ट करनी है? तो तू, मैंने तो उसे कहा, तो तू मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं क्या करूं, कि मैं अपनी बीवी के आगे से चला जाऊं कि वो रुमाल पहनती है? और उधर जितनी सेल थी वो सारे चुप हो गए। और सारा एक बात में बंदा कहता तूने जवाब, मैंने कहा तो मैंने उसको जवाब सही दिया है। उसने कहा कि वो अपनी बीवी को सपोर्ट करेगा, मैं सपोर्ट करूँ। मैंने कहा बात होती है कि आप करने की। अब जितनी पार्टी वाले ये सारे बैठे हुए हैं, इन लोगों को ये सवाल अपनी पार्टी से पूछना चाहिए। मैंने जब पूछा था तो वो यही कह रहे थे कि हम आपस की तरह हमने किया, अब इसको हम तब्दील करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब देखते हैं, अब नया बैठा है मौजूद उसको, मैं डेफिनेटली उससे पूछूंगा कि आप लोग वहां से तो खुला ला रहे हैं, मगर जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, आप उनको सहूलतें नहीं देंगे तो वो मुल्क छोड़ के चले जाएं या कुछ करें तो आपकी तो प्रॉब्लम सेम है। इसलिए आपको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये करनी चाहिए कि जो यहाँ पे है उनको सारी सहूलतें दें, उसके बाद दूसरी तरफ जाके देखें कि आपको कितने लोगों की जरूरत है। क्योंकि यहाँ के लोग छोड़ते जाएंगे, आप बाहर से लाते जाएंगे। मौत में ने वही बयान देना अगले इलेक्शन में, एक अंदर आए एक बार आए, एक अंदर आए एक बार आए। मैंने कहा उस डिबेट को खत्म करना है तो कोई और तरीका करना पड़ना है। ये नहीं कि हम सेम तरीका बार बार एक करते रहे, और वो भी बार बार एक बात करता रहे, और हमारे सारे के कहते कान जो है ना वो तांगे पड़ जाए इस बात को सुन सुन के, और आखिर में ये हो कि हम के चलो बाहर पे असि कुछ और ही करिए हम। अदनान, ये आखिरी सवाल है, इसी पर क्लोजिंग करेंगे। आपका तज्जिया क्या कहता है कि गैर मुल्की जिन पार्टियों में आने वाले दिनों में क्या करेंगे। ज्यादा से मैं इस पे कॉमर्स कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे नहीं पता। मैंने आप जैसे आपको पहले भी कहा है, मैंने आज भी कहा है कि अब एक गैर मुल्कियों को एक किस्म का क्या कहते हैं स्टैंड लेना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको एक एक बात बताता हूँ, आपका मेरे से बड़े हैं, आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है। आपने कभी देखा होगा कि पाकिस्तानी कमेटी कोई बड़ा सा इवेंट कर सकी होगा उस प्लेस पे कर सके या नहीं? देखिए, जहां तक मेरा नॉलेज है, इंडियन यहाँ पे हमारे बाद आए हैं, वो ने परमिशन लेके वो हाउस प्लेस पे एक बड़ा इवेंट करने लगे, क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग आ गए हैं। तो यहाँ से हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारे से लोग पीछे से आके क्या कहते हैं चीजें करने लग पड़े, तो हम क्यों नहीं कर रहे? हम तो इधर अब कह लें तकरीबन 56 60 सालों से 56 साल हो गए हैं हमें यहाँ पे, तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं।
बड़ी अच्छी बात की है। इंशाल्लाह इस पर बातचीत जारी रहेगी। अदनान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज। सामान्य नाजरीन, ये थे अदनान अमीन अली, जो कि तजिया करते हैं और अपनी राय भी देते हैं। हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो आपके लिए भी हमारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।